अभी लाते हैं। लाइए। बाप रे, कितना बड़ा घर है। इतना बड़ा घर अगर मेरे पास होता ना तो मजा ही आ जाता। लेकिन ये चुन्नी लाल भी ना हर बार कोई ना कोई बहाने से हमें बाहर ही छोड़ देता है। घर के अंदर हमें लेके नहीं जाता। कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नी लाल जी, पर ये बिस्किट और नमकीन किस लिए? इसलिए कल आपकी चीनी खत्म हो गई थी, आज चाय की पत्ती। कल हो सकता है आपके बिस्किट और नमकीन खत्म हो जाए, इसीलिए आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े, इसीलिए हमने साथ में दे दिया आपको। हाँ हाँ, जब हमारे घर आएगा तो हम लौटा देंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये जो जलेबी है ना, बहुत ही चालाक और हरामी टाइप की लगती है। जब देखो हमारे घर में घुसने का बहाना ढूंढती रहती है। इससे बच के रहने में ही भलाई है। और ये साला बारूद अभी तक कहाँ है? आया क्यों नहीं? ये साला चुन्नी लाल पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इसने कभी मेरे जैसी हसीन और जवान औरत देखी भी नहीं होगी, फिर भी साला कुत्ता भाव खा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि कुछ भी हाथ नहीं आ पाया। ये साला जरूर चुन्नी का ही लौंडा होगा। इनके चक्कर में मुझे झाड़ू भी यहीं संभाल के रखनी पड़ती है। इनको आज नहीं छोड़ेंगे। अबे तुम्हारी माँ का काकी नाका, जलेबी भाभी, तुमने हमें अरे परेशान कर जलेबी दिया। भाभी, नहीं छोड़ेंगे। अरे जलेबी भाभी, हम हैं जलेबी भाभी। अबे तुम, अरे जलेबी भाभी, कितना मारोगी? जलेबी भाभी, तुम हमारा झाड़ू से ही स्वागत क्यों करती हो हमेशा? अबे तुम आते ही गलत टाइम पे हो। अच्छा, साला चुन्नी लाल का लौंडा फिर आ गया क्या? और क्या नहीं, साला बाप तो हरामी है ही, बेटा भी हरामी है। सही कह रही हो जलेबी भाभी, चुन्नी लाल है ना, बहुत ही पहुंची चीज है। ससुरा हाथ ही नहीं आता है, पहुंची हुई चीज तो है। तुम भी कहाँ हाथ रखने देती हो जलेबी भाभी? अरे क्या बोले बे? यही जलेबी भाभी, बाप हाथ नहीं आया तो क्या हुआ, बेटा तो तुम पर फिदा है ना। साली ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब देखो चुन्नी लाल को कैसे मैं उसकी औकात याद दिलाती हूँ। साला मेरी बेइज्जती करता है। जलेबी भाभी, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, ये लो, ये पैसे पकड़ो और जाओ। जाएं जलेबी भाभी? अबे जाओ ना। जाएं जलेबी भाभी? अबे जाओ या निकाले अभी। काहे हमारे पीछे पड़े हो? रज्जो, बस एक बार और दे दे। अब हम तुमको नहीं देने वाले हैं। साला जब तुम्हारे औजार के नीचे आते ही बाहर ऐसा लगता है किसी बुलडोजर से अपनी जान बचा कर आए हैं बाहर। अब हम नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। अच्छा चलो, एक काम करो, तुम ये पेन से ना अपनी मर्जी से निशान लगा दो, ठीक है? ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी इस औजार के चक्कर में हम अपनी जान नहीं गंवा सकते। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा एक काम करो, तुम ना ये सुन रही हो, तुम ये ना अपनी मर्जी से बांध दो। हम कसम खाते हैं उससे 1 इंच भी अंदर नहीं डालेंगे। हम ना एक बार बोल दिए, हम तुमको नहीं देंगे तो नहीं देंगे, समझे? कैसे नहीं दोगी? तुम बीवी हो हमारी, तुम्हें आखिर देनी पड़ेगी। चलो दो अभी। हमसे अगर ज्यादा जबरदस्ती किए तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ो। मान जाओ ना, बस एक बार। कितनी बार बोले, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं होगा हमसे। कौन है? आ रहा हूँ। अरे भाभी आप? हाँ हमें अंदर नहीं आने दोगे क्या? अरे क्यों नहीं? लेकिन आज आप यहाँ क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं।
लेकिन आज तो बाबूजी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए। हम पिताजी से नहीं, तुमसे मिलने आए हैं। हमसे मिलने? क्यों, हम तुमको पसंद नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं पसंद है, आप तो हमको बहुत पसंद है। इतने पसंद है ना कि दिल करता है कि टांग उठा के। क्या? अरे सॉरी, वो जुबान फिसल गई थी, हम कुछ और कहना चाह रहे थे। हम सब समझते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। क्या समझती? चलो अंदर बताते हैं। चलो फिर आ जाओ। अबे उठ! अबे क्या कर रहा है तू? हैं? क्या कर रहा है ये? अरे बाबूजी पढ़ाई करते करते आंख लग गई थी। आंखें बंद करके कौन पढ़ता बे? बाबूजी आंख लग गई थी, आपको तो मारने का बहाना चाहिए। जब देखो बहाने ढूंढता रहता है ये। पढ़ उधर। अबे तुम काहे डंड बैठक लगा रहे हो बे? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से रज्जो हमें अपने पास भी नहीं आने देती। थोड़ा शांत रहो, मौका मिलने पर तुम्हें भी जगा देंगे, समझे? अरे वाह, दूध लेकर आई हो। अच्छा, इसमें बादाम केसर डाला कि नहीं? हमने इसमें बादाम, पिस्ता, केसर सब कुछ डाला है। अरे वाह। लेकिन ये दूध हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। काहे कि तुम्हारे औजार के नीचे हमें आने के लिए थोड़ा तो ताकत चाहिए ना। हाँ हाँ, पियो पियो। अच्छा, मिठाई खाओगी? आज तुम्हारे लिए दुकान से बहुत अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आए हैं। देखो, लड्डू भी हैं और रसगुल्ले भी हैं। और कौन सा खाओगी? हमको सब पता है कि रसगुल्ला खिला के अपनी औजार का लिमिट बढ़ाने के चक्कर में है। अरे क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम हमको चाहे जितना मिठाई खिला दो, लेकिन हम 4 इंच से 1 भी इंच तुम्हें ज्यादा नहीं देने देंगे, समझे? अगर करना है तो करो, वरना हम जा रहे हैं सोने, हम बहुत थक गए। अरे ठीक है बाबा, जैसा तुम बोलोगी वैसा करेंगे। 4 इंच तो 4 इंच सही। पेन उठाओ, अभी तुम्हारे सामने निशान लगाते हैं। बहुत गर्मी हो गई है, मैं नहा लेती हूँ। इस तपती जवानी को थोड़ा शांत कर लेती हूँ। सुन, बहुत खतरनाक है जलेबी भाभी, अभी भी सोच ले, वक्त है, वापस चलते हैं। अबे तू फट्टू है, रुक मैं जा रहा। आज तू शेरनी के चंगुल से बच के दिखा बच्चू। ना तुझे बिल्ली की तरह नोच खाया ना, तो मेरा नाम भी जलेबी नहीं। भाभी अब कुछ काम से आए थे। अच्छा बच्चू, काम से आए थे, रोज घंटी बजा के जा रहे हो। अरे चलो भाभी अंदर। रुकिए। ओ तेरी, आज तो बारूद गया काम से। लगता है जलेबी भाभी आज इस बारूद को फाड़ के ही मानेगी। चल बेटा गोली, तू निकल। अरे भाभी दरवाजे काहे बंद करिए? भाभी माफ कर दो इस बार के लिए। भाभी इस बार के लिए माफ कर दो, कान पकड़ के उठक बैठक कर लेते हैं भाभी। माफ कर दे तुम्हें, अभी तुम्हारे पिताजी को बुला के तुम्हारी पिटाई करवा। अरे नहीं बाबूजी को मत बुलाइएगा भाभी। फोन नंबर तो अपने बाप का। अरे भाभी प्लीज, बाबूजी को मत बुलाइए भाभी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? चुन्नी लाल का नंबर दो हमें। अरे नहीं भाभी, माफ कर दो ना भाभी। अपने बाप से बहुत डरते हो तुम। और नहीं तो क्या, मार मार के मेरा पिछवाड़ा बंदर से भी लाल बना देंगे। अगर तुम नहीं चाहते ना कि ये सब मैं तुम्हारे पिताजी को बताऊं, तो जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। हाँ करूँगा ना, जो बोलोगी वो करूँगा। बताओ ना भाभी। रज्जो, अरे रज्जो, अरे रज्जो सुनो तो सही यार। क्या है? रज्जो मेरी जान, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। तुम ना हर बार यही बोलते हो और हर बार ये गधे से भी लंबा औजार हमारी छाती तक छुआ देते हो। कभी कभी तो हमें लगता है कि जबान की जगह तुम्हारा औजार ही बाहर आ जाएगा। हम नहीं रुकने वाले।
अरे रज्जो, अगली बारी से लोहे के तार से बांध देना। तुम्हारा ये जो औजार है ना, ये लोहे की तार से तो छोड़ो, बल्कि लोहे की जंजीर से भी नहीं रुकने वाला। भगवान ने पता नहीं कौन से जानवर का ये औजार लगा दिया तुम्हें। अरे जानवर का नहीं है, इंसान का ही है। हमने ना अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा औजार देखा है, लेकिन इससे भयानक औजार आज तक हमने नहीं देखा। ये जो तुम्हारा औजार है ना, हमारी जान लेकर मानेगा। अरे रज्जो, कम से कम यार मिठाई खा के तो जाओ। तुम्हारी इस मिठाई के चक्कर में हम अपनी भांग का भूसड़ा नहीं कर सकते। चलो निकलो यहाँ से। अरे रज्जो, अब हम क्या करेंगे इस औजार का तेरे बिना। जलेबी अब क्या लेने आई हो? आज हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। मैं समझा नहीं कुछ। यही कि आपका बेटा बारूद अब जवान हो गया है। देखना चाहेंगे उसकी जवानी के जलवे? ये देखिए। काफी खोटू है आपका बेटा। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम्ही ने उसे अपनी अदाओं में फंसाया हो। वो ऐसा है नहीं, बच्चा है अभी। बच्चा है, पर पुलिस तो उसको रेप के केस में गिरफ्तार कर ही लेगी। रेप केस? ये रेप नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं पुलिस के सामने कहूँगी कि बारूद ने मेरा रेप किया है अपने दोस्त गोली के साथ मिलकर, तो पुलिस तो उसे जेल में डाल ही देगी। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। अपनी कीमत बताओ। पूरे 50 लाख। 50 लाख? तुम 2 कौड़ी की औरत, 50 लाख मैं नहीं दे सकता। 1-2 लाख बोलो तो दे दूंगा। तो ठीक है, फिर कल इस अखबार में अपने बारूद बेटे की खबर पढ़ लेना। अगर मुझे 50 लाख नहीं दिए ना कल तक, तो फिर तुम खुद जान लो। इस नागिन का फन तो कुचलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी ये इज्जत मिट्टी में मिला देगी। बारूद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बारूद और गोली तो अभी बच्चे हैं, समझे नहीं। वो तो जवानी के जोश में भाग गए। इस जलेबी को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ तो तरकीब करनी ही पड़ेगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मिल गया आइडिया। इस नागिन का फन कुचलने का आइडिया मिल गया मुझे। पहले ये ज्वाला छोड़ के चली गई, और अब ये रज्जो क्यों चली गई? हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब बैठा ना पजामे का कैदी बनकर। अगर तू खुद पे कंट्रोल करता तो आज रज्जो यहाँ से नहीं जाती। मेरी रज्जो कहाँ चली गई? हे भगवान, कुछ तो चमत्कार दिखा, वरना मैं इस औजार को काट कर पेड़ पे लटका दूंगा। आने जाने वाले लोग बोलेंगे कि देखो, ये छज्जू राम हलवाई का औजार लटका हुआ है। लेकिन रज्जो, हमें ना एक बात समझ नहीं आ रही है। तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो और हमारी पहले 3 पत्नियां भाग चुकी हैं, फिर भी तुम हमसे शादी करना चाहती हो, क्यों? हमने ना आपके औजार के बारे में पूरे 40 गांव में सुना है कि आपका औजार काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए हम चाहते थे कि शादी के पहले एक बार हम आपके औजार का क्यों ना इस्तेमाल कर लें। हम देखना चाहते थे कि आपका औजार हमें संतुष्ट कर भी पाएगा या नहीं। रज्जो, एक बात बताएं, हम ना तुम्हें 2 चीजों से कभी मायूस नहीं होने देंगे। वो क्या? एक तो ये हमारा औजार और दूसरी मिठाई। तो फिर हो जाए एक बार हम भी तो आपके औजार का आनंद लेके देख तो ले कि आपके औजार में कितना आनंद है। देख लो, मुश्किल पड़ जाएगी,
लेकिन मजा बहुत आएगा। इसी मजे का हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। सच्ची? छज्जू। अबे कौन है भोसड़ी का? हाँ, मैं छज्जू राम। अरे भाई साहब, आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिएगा। पहचानोगे कैसे? हम पहली बार जो मिले हैं। अच्छा, तो फिर आज क्यों मिले हो? हमें बेलापुर के सरपंच ने भेजा है। अच्छा, सरपंच जी ने भेजा है। हाँ जी, बैठिए बैठिए। हाँ बताइए, क्या काम था? छज्जू राम, हमने सुना तुम्हारी चौथी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारे लिए दिन रात काटना तो बहुत मुश्किल होगा, और इतने बड़े औजार को खुराक भी तो चाहिए। चाहिए तो भैया, लेकिन कर क्या सकते हैं? मैंने तो सोच लिया, अब इस औजार को दान कर दूंगा और खुद रस्सी पर लटक जाऊंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे होते हुए तुम्हें रस्सी पे झूलने की क्या जरूरत है? रस्सी पे झूले तुम्हारे दुश्मन। छज्जू, हमने तुम्हारे औजार के लिए तगड़ा काम किया है। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, जलेबी नाम है उसका। बड़ी खूबसूरत और जवान है, मगर है एक नंबर की नागिन। नागिन? वो कैसे? गली के मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद उनके माँ बाप को ब्लैकमेल करती है। पैसे दो, पैसे दो। अभी आप ही बताओ, इस कमीनी औरत के साथ क्या करना चाहिए? ऐसी औरत को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। अरे नहीं छज्जू, हम उसको सूली पर नहीं, तुम्हारे औजार पर चढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। क्यों छज्जू राम, सही कहा ना हमने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर चले फतेह करने। चलिए, 1 मिनट रुकिए, हम ये मिठाई पैक कर कर लाते हैं। लेकिन ये मिठाई क्यों? आज तक हमारी ये मिठाई कोई खा नहीं पाया। देखते हैं आपकी जलेबी ये मिठाई खा पाती है कि नहीं। ये ठीक है, हम आते हैं फिर पैक कर। हाँ हाँ हाँ। इस जलेबी ने मुझे बहुत परेशान। लो भैया, मेरी इज्जत रख लेना। पैसे दो फटाफट। आज के बाद नहीं करेंगे। आओ। अबे साला, छज्जू राम हलवाई जलेबी भाभी के घर पे, साथ में साला चुन्नी लाल भी है। कहीं साला जलेबी भाभी को तलने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? यानी के जलेबी भाभी की जान खतरे में है। चलो चल के देखते हैं, और थोड़ा सब्जी भी रख लेते हैं। कहीं मुसीबत आई ना तो इसी बहाने बच जाएंगे। जलेबी, जलेबी। पता नहीं कौन हरामी आ गया। अरे जलेबी, दरवाजा खोल। अरे चुन्नीलाल, तुम आओ, बैठो। बैठो। ये साथ किसे लाए हो? ये मेरा दोस्त है छज्जू। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तुम ये बताओ, पैसे लाए हो या नहीं? पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे। क्यों? तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है क्या? हमें अपने बेटे से बहुत प्यार है। हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर? जलेबी, चलो हम एक सौदा करते हैं। सौदा? कैसा सौदा? हमें अच्छे तरीके से मालूम है तुम्हारी नजर हमारे मकान पे है, और हम मकान देने के लिए तुम्हें तैयार हैं। सच? अगर तुम मेरे दोस्त छज्जू को बिस्तर पर चित कर दोगी तो बोलो, है मंजूर? ये हलवाई क्या है ये? क्या ये मेरी तपती जवानी को सहन कर पाएगा? ठीक है, भेज दो अंदर। और हाँ चुन्नी, मकान के पेपर तैयार रखना। जाओ छज्जू, जलेबी को इतना तलना कि दोबारा किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। जा जा मेरे शेर।
तू कहाँ जा रहा है? बैठ इधर, बैठ बैठ बैठ। अरे भैया, हम तो जलेबी भाभी को ई देने आए थे, तो और तुमने तो पहले से ही बैंगन थमा दिया। जब आ ही गया है तो तू भी मुफ्त का तमाशा देख। हाँ? हाँ, अरे वाह, क्या कमरा है, आज तो मजा ही आ जाएगा। अबे मन की बात सुनते ही फड़फड़ाने लगता है। बड़ा भोला है ये, नादान है। आज इस जलेबी को सुझा नहीं दिया तो मेरा नाम छज्जू हलवाई नहीं। देख लो, जी भरकर देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ऐसी हसीन और जवान औरत देखने को नहीं मिलेगी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि चुन्नी लाल ने तुम जैसे हलवाई को ही क्यों चुना? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास औजार है और वो औजार जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इसके किस्से 50-50 कोस तक फैले हुए हैं। पता है, जब किसी की बीवी नाटक करती है ना, तो उसका पति उसको बोलता है सुधर जा, नहीं तो छज्जू के घर छोड़कर आ जाऊंगा। सबसे बड़ा औजार, लगता है पगला गए हो तुम। हमारे पास ऐसी गुफा है जिसकी गहराई में ना जाने कितने औजार खो चुके हैं। कोई चूहा ही होगा जिसे तुम औजार समझ लिए हो। हंस लो। लेकिन तुम्हें एक बात बताएं, हम अपने औजार से तुम्हारे जैसी कई गुफाओं में परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। सिर्फ बातों से ही खोदू हो या कुछ करके भी दिखाओगे? लगता है छज्जू ने जलेबी को तलना शुरू कर दिया। अरे चुन्नी, तुम्हें पाप लगेगा, पाप। कितनी मासूम है बेचारी। साले ज्यादा हमदर्दी दिखाता है। तुम्हें भी लगवा दे 1-2 छज्जू से। क्यों छज्जू, निकल गई हवा? हवा नहीं निकली, अभी तो हमने शुरू किया है। वैसे रसगुल्ला खाओगी? नहीं, रख दो, हम बाद में खा लेंगे। बाद में तो आज तक कोई खा ही नहीं पाया। तुम क्या खाओगी? जलेबी रानी। अब हम तुम्हें कढ़ाई में अच्छे से तलने जा रहे हैं। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बकचोदी ही करते रहोगे या शरीर में कुछ जान बची हो तो कुछ करके भी दिखाओगे? जैसी तुम्हारी मर्जी। अब संभाल खुद को। लो पानी पियो। हमने तुम्हें समझाया था मिठाई खा लो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। अब भुगतो। जलेबी, ओ जलेबी, जिंदा है कि मर गई है? भोसड़ी के चुन्नीलाल, कहाँ फंसा दिया हमें? बचाओ हमें इससे। ठीक है, पहले ये बताओ वीडियो कहाँ? वो सामने।
टेबल पे मोबाइल रखा, उसी में। हम चलते हैं जलेबी। अगर कल तक जिंदा रही ना तो मोबाइल लेने आ जाना। अबे कहाँ जा रहे हो? इसको लेके जाओ यहाँ से। जलेबी, ये और इसका औजार किसी के बस की बात नहीं। जब ये अपनी आई पे आ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते। क्यों छज्जू, ठीक है ना? चलो चलता हूँ मैं, आ जाना हवेली में। अरे चुन्नीलाल, हमें माफ कर दो, इसे लेके जाए यहाँ से। तुम चलोगे या यहीं रुकोगे? अरे भैया, हमें तो डर लग रहा है, हम भी चलेंगे। क्या पता बड़े औजार वाला हमको भी झूला झुलाने लग जाए। चलो चलो। चुन्नीलाल तो गया। अच्छा ये बताओ, मिठाई खाओगी? हाँ? नहीं, हमको माफ कर दो। अरे हम अब वो सहन नहीं कर सकते। अरे कम से कम एक लड्डू तो खा लो ना। अबे गांड में घुसा लो अपने लड्डू, हमें नहीं खाना। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हम ही खा लेते हैं। वैसे जलेबी, सुन रही हो तुम? हमें तुम्हारे होश में आने का इंतजार रहेगा। इधर ही बैठे हैं। चल चल जल्दी चल, आजा। अबे दरवाजे पे तो ताला लगा है यार। अबे हाँ जलेबी भाभी कहाँ चली गई? पता नहीं, लेकिन पड़ोस वाली आंटी तो कल बता रही थी कि